जुल्करनैन, एक तो पहले आप जो फ़ौजी अदालतों के क़याम का मामला था, बड़ी एक आवाज़ जो थी उमर अताब बंदयाल साहब की, बड़ी जज्बाती सी आवाज़ थी, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर, मैं चाहता हूँ आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करें कि कोई राज़ी हो नाराज़ हो, हम जो कुछ करते हैं कानून के मुताबिक करते हैं, करते रहेंगे और अपने अल्लाह को जवाब दे हैं। हमारे कोलीग्स जो आयल की दूसरी तरफ हैं, उनके जो चेहरे हैं वो बड़े लंबे लंबे, यूँ लंबे लंबे बताऊँ बैंगन, क्या कहते हैं आप? देखिए, साथ एक जुमला उन्होंने और भी बड़ा अहम कहा था, इसी में सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर उनकी आवाज़ में जोश और वो नज़र आ रहा था, वो उनका ये जुमला था कि हमें अल्लाह के अलावा किसी की मदद और सहारा नहीं चाहिए। ये उन्होंने बड़ा मानीखेज़ जुमला उस वक़्त बोला था। साथ ही इस सारे का बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि फैसल सदीकी जो कि दरख्वास्त गुजार थे, जिन्होंने फुल कोर्ट का बेसिकली कटा खोला था, अफसर नूब बाकायदा एक तहरीरी दरख्वास्त दे के वफाकी हुकूमत ने, लेकिन उनकी तो बड़ी तारीफ़ की आज उमर अताब बंदयाल साहब ने कि आप हेल्पलेस लोगों की बहुत मदद करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आज आप हमसे उम्मीद ना रखें। इसमें कोई शक नहीं कि फैसल सदीकी साहब एक बड़े मंजे हुए ज़बरदस्त वकील हैं, और वो बहुत से हमने देखा है कि लोग जो अदालत में आए होते हैं जिनका वकील कोई नहीं होता, बहुत पावरफुल लोग हैं जो जिनके अगेंस्ट को खड़ा नहीं हो सकता। जैसे एक नायाब उमरानी है, जागीरदार वडेरे सारे बलूचिस्तान और सिंध के उनके ख़िलाफ़ थे, उनके ख़ानदान को, उनकी मदर को, उनके फादर को कत्ल भी किया हुआ था, कोई उनका केस लेने को तैयार नहीं था वहाँ पे। फैसल सदीकी साहब ने कोर्ट में ओपनली उनको देखा, उनका केस वो किसी और चक्कर में आए थे, उन्होंने खड़े होकर कह दिया जी मैं इनका वकील हूँ। वो वकालतनामा जमा कराया सुप्रीम कोर्ट में, निजी ट्रायल कोर्ट में केस लड़ा उन्होंने, अब भी लड़ रहे हैं। तो ये उनकी बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि वो सिर्फ फीस नहीं देखते, वो प्रो बोनो बहुत सारा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फैसल सदीकी साहब ने एक कटा खोला पहली बार तहरीरी दफ़ा। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ अपने जवाब में जिक्र किया था कि फुल कोर्ट बना दें, उन्होंने बाकायदा एक CMA दायर की कि इसको करें, क्योंकि CMA जब आ जाए उसको डिस्पोज ऑफ उस पर, इसलिए कोर्ट ने दोबारा गौर किया, और दोबारा गौर करने के बाद उन्होंने इस नतीजे पर पहुंची अदालत कि जो उनका बेसिक दलील थी, जो नुकता था कि जी गवर्नमेंट फैसले नहीं मानती, इस बेंच का शायद फैसला ना माने, फुल कोर्ट बना दे, डिक्टेटर भी मानने के पाबंद नहीं है तो ये भी मान जाएंगे। उस पर फिर मेरा ख्याल है जो जजेस की आपस में मुशावरत हुई है। आप एक चीज़ मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, जिस वक्त उमर अताब बंदयाल साहब ने ये बात करना शुरू की, उससे पहले उन्होंने एजाजुल एहसन साहब से बात हुई, एजाजुल एहसन साहब के साथ यही अफरीदी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने उनसे बात की, इधर भी दूसरी तरफ भी आयशा मलिक साहिबा तक, वो उधर तक बात आयशा मलिक साहिबा तक गई। तो अब ये जो एक हम बात करते हैं कि कोर्ट बड़ी डिवाइडेड है, उसमें ग्रुप्स हैं जजेस के, लेकिन इसमें दोनों की रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि यही अफरीदी साहब भी बैठे हैं। तो जो कुछ भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने, वो एक कंसेंसस स्टेटमेंट थी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसको शुड वी टेक इट लाइक दैट? यस, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी। उसकी वजह ये है कि जो ऑनरेबल जस्टिस यही अफरीदी साहब हैं, वो अपना ओपिनियन पहले इन राइटिंग दे चुके हैं कि फुल कोर्ट इस पर बननी चाहिए, लेकिन जो रीजंस दी गई थी फैसल सदीकी साहब की जानिब से कि जी फैसला नहीं माना जाएगा, तो ये तो कोई भी जज इस चीज़ को सेकंड नहीं करेगा कि हाँ जी गवर्नमेंट फैसला नहीं मानेगी फुल कोर्ट। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था ना कि हम नहीं मानेंगे फैसले अगर फुल कोर्ट का नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत ने तो ना इलेक्शंस का फैसला माना, वो इसको भी कह रहे थे कि हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। कि जज चाहे हम कहते हैं करके काजी साहब के ग्रुप का हो या बंदयाल साहब के ग्रुप का, अगर हम ग्रुपिंग को बाकायदा नाम दे के उसमें करें, तो जिस भी ग्रुप का जज हो, क्या वो ये चीज़ टॉलरेट करेगा या कि यार मैं एक बेंच में बैठा हूँ और गवर्नमेंट उसका फैसला ही ना माने? या आगे बंदयाल साहब तो चले जाएंगे, 1-1.5 महीना रहेंगे उनका, उसके बाद भी काजी फायज़ साहब के लिए भी फिर ये इशू होगा कि जो फैसले हैं वो मनवाए जाएं। ये प्रेसिडेंट बन गया तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी, वो लेजिस्लेशन करती रहेगी कि हम फैसला नहीं मानते। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।